कि सीबीआई की नोटिस आ गई है माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर खनन मामले में। ये सब कहीं ना कहीं से ये ऊपर से आदेश आ रहा है, जहां अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। इसी उद्देश्य के साथ हमने बहुजन समाज पार्टी वो अकेले चुनाव लड़ रही है और आज वक्त की ज़रूरत ये है कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। जनता दल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो नफ़रतों की राजनीति कर रही है और ये जो हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब को रौंदने का काम कर रही है। राजनीति में कब कौन कहां आ जाए और कब कौन किसका हो जाए ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, मेरा नाम है फहद खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं सगड़ी विधानसभा में। सगड़ी विधानसभा के नगर पंचायत जीएनपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे निहाल मेहदी ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निहाल मेहदी यहां आए हुए हैं अपने आवास पे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि निहाल मेहदी ने आखिर क्यों समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की है, क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की? देखिए, आज समय की मांग है कि हम मिलकर चुनाव लड़ें। आगामी 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें समय की दरकार ये है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें। जहां पे आज सत्ता दल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो नफ़रतों की राजनीति कर रही है और ये जो हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब को रौंदने का काम कर रही है और देश को दो खैमों में इन्होंने बांट दिया है। इस अहंकारी सरकार को अगर रोकना है तो हमको मिलकर चुनाव लड़ना है और इसी उद्देश्य के साथ हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और हम लोग मजबूती के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2024 के चुनाव में काम करेंगे। नगर पंचायत जीएनपुर चुनाव लड़ा था, हालांकि आपने अच्छी फाइट भी की थी, लेकिन उसके बाद अचानक से इस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल होना और बहुजन समाज पार्टी को त्याग देना, आखिर बसपा को आपने क्यों छोड़ा? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी को, जिन्होंने मुझे टिकट दिया और मैंने चेयरमैनी का इलेक्शन में लड़ा। लेकिन देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि आज समय की ज़रूरत है कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। हमें गठबंधन के साथ जाने की ज़रूरत है, न कि अलग होकर चुनाव लड़ना है। जहां अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। इसी उद्देश्य के साथ हमने बहुजन समाज पार्टी वो अकेले चुनाव लड़ रही है और आज वक्त की ज़रूरत यह है कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। गठबंधन से जो भी आएगा वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा और वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ हम 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सफाया करने की कोशिश करेंगे। आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कल राज्यसभा का चुनाव हुआ, आसान नहीं होगा। अपनों ने ही दगा दे दिया और उसके बाद आप किस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, राजनीति है, चुनाव में आना जाना लगा रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 लोग जाते हैं तो 8 लोग आते हैं, तो ये इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में राजनीतिक लाभ जिसे जहाँ मिलता है वो जाता है और आता है, तो इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। जो हमारी पार्टी का और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा है पीडीए, हमें पीडीए को मजबूत करना है और पीडीए को मजबूत करते हुए हमें आगामी 2024 के चुनाव को फोकस करना है और हमें भारी मात्रा में सीटें निकालनी है, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से दोबारा रोक सकें। बहुजन समाज पार्टी के साथ आप थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या लग रहा था? मायावती जी नहीं रोक पा रही थी क्या कहीं से उनको? नहीं, अब देखिए, राजनीति आज वर्तमान राजनीति जो कहती है, हमें जिस धारा में राजनीति बह रही है हमें उस धारा में जाने की आवश्यकता होती है। अब वो बहन जी का क्या निर्णय है वो वही बता सकती हैं, लेकिन जो सामने दिख रहा है आज देश की आवाम ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश को 2 खैमों में बांट के रख दिया है, नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है और देश में नफ़रत की आग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकतंत्र ख़तरे में है। तो ऐसे माहौल में अभी हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमने सदस्यता ग्रहण किया, उसके 1 घंटे के बाद जो है सीबीआई ने, आज आपने देखा होगा कि सीबीआई की नोटिस आ गई है माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर खनन मामले में। ये सब कहीं ना कहीं से ये ऊपर से आदेश आ रहा है कि विरोधी दल को परेशान किया जाए, रोका जाए, उनको डराया धमकाया जाए, जिसमें ये सरकार घबराई हुई है।
मोदी जी और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी देखिए, चुनाव को 2-3 महीने का समय है। 3 महीने में आपको अच्छा खासा परिवर्तन नज़र आएगा। नगर पंचायत जीएनपुर से आपने कितने समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण की? देखिए, नगर पंचायत जीएनपुर में से कम आज 200-300 की तादाद में लोग मेरे साथ गए थे। एक आखिरी सवाल कि मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उद्देश्य हमारा पीडीए को बढ़ावा देना है। आज दलित समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है, आज माइनॉरिटी समाज पर जो इस सरकार में द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इस उत्पीड़न का बदला आने वाले 2024 के चुनाव में एक हम ऐसा संगठन तैयार करेंगे, एक ऐसा मिशन तैयार करेंगे कि जिसके आधार पर हम आने वाली 2024 के चुनाव में ये मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक ऐसी सरकार लेके आएंगे कि जो सर्व समाज की सरकार हो, जो डेवलपमेंट पे बात करे, जो धर्म की और नफरत की राजनीति ना करे, जो सिर्फ विकास और डेवलपमेंट की बात करे और एकजुटता की बात करे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करे। तो ये थे हमारे साथ निहाल मेहदी जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो पीडीए को पूरी तरह से बढ़ावा देंगे और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको एकजुट होकर एक साथ लेकर चलेंगे। तो मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए तमाम खबरों के लिए, और हमारी खबर अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर करें। कैमरामैन आनंद के साथ मैं फहद खान। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।